बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स। और इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें से नंबर 1 है मास्टर फाइल, नंबर 2 है ट्रांजैक्शन फाइल, नंबर 3 पर है बैकअप फाइल। और ये तमाम टॉपिक्स जिन क्वेश्चन का हिस्सा है उन क्वेश्चन है डिफाइन द फाइल टाइप फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की कितनी टाइप्स हैं, उन टाइप्स को डिफ़ाइन करें। पहले हम देख लेते हैं कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की कितनी टाइप्स हैं। द टाइप ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू आर एज फॉलोज। नंबर 1 मास्टर फाइल, नंबर 2 ट्रांजैक्शन फाइल, नंबर 3 है बैकअप फाइल। तो ये तीनों फाइल, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग फाइल्स हैं। और यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं और ये तीनों यहाँ मेंशन हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मास्टर फाइल क्या होती है। तो मास्टर फाइल एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसमें हम वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा सेव करते हैं जो कि ज़्यादा अरसे तक के लिए महफूज रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कॉलेज में क्या होता है कि जो स्टूडेंट की फ़ाइल होती है वो मास्टर फाइल होती है। स्टूडेंट का तमाम डाटा, तमाम इन्फॉर्मेशन उस मास्टर फाइल के अंदर मेंटेन की जाती है, ताकि जब भी हमें कभी किसी सूरत के डाटा की ज़रूरत पड़े तो हम मास्टर फाइल से उसके डाटा को एक्सेस कर सकें, हासिल कर सकें। तो हम अब मास्टर फाइल की रीड कर लेते हैं। मास्टर फाइल आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है जो कि ज़्यादा अरसे तक के लिए कांस्टेंट रहेंगी, मतलब उनमें चेंजिंग्स नहीं होंगी। मास्टर फाइल्स आर द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स, मतलब ये ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको हमने अभी जो है वो अपडेट किया होता है, मतलब इसमें अभी किसी और चेंज की ज़रूरत नहीं होती। These files are updated when any change in their contents are required. इन फाइल्स को हम तब चेंज कर रहे होते हैं या इन फाइल्स को हम तब अपडेट करते हैं जब इनके कंटेंट्स के अंदर या इनके डाटा के अंदर किसी भी किस्म का चेंज जो है वो आ जाता है। कि हमारे पास एक कॉलेज में स्टूडेंट की फ़ाइल है जो कि मास्टर फाइल है, उसमें क्या है किसी भी एक अगर हम स्टूडेंट के डाटा की बात करें तो अगर उसका एड्रेस चेंज होता है तो क्या होगा कि मास्टर फाइल को अपडेट कर दिया जाएगा कि पहले स्टूडेंट का एड्रेस ये था, अब इसको चेंज करके ये कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि मास्टर फाइल को भी साथ साथ अपडेट कर दिया जाएगा कि उसके अंदर जो है वो प्रीवियस डाटा ना रहे, न्यू लेटेस्ट डाटा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉलेज मेंटेन अ मास्टर फाइल ऑफ स्टूडेंट्स, कि कॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स की एक मास्टर फाइल मेंटेन करता है। द फाइल में कंटेन द फील्ड्स सच एज स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन एंड ईमेल एक्सेट्रा। तो जो उसमें जो फील्ड्स होंगी, फील्ड्स हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि फ़ील्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड्स होंगी उस फाइल के अंदर जो भी फील्ड्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी? स्टूडेंट का नेम होगा, उसमें फादर्स नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन होगा और ईमेल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांजैक्शन फ़ाइल। ट्रांजैक्शन फ़ाइल्स बेसिकली ऐसी फ़ाइल्स होती हैं जो कि अपने पास डाटा को टेम्प्रेरी रखती हैं, लेकिन वो जो डाटा होता है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा होता है, वो परमानेंट स्टोर होने के लिए हम रख रहे होते हैं ट्रांजैक्शन फ़ाइल के अंदर आर्जी तौर पर। लेकिन जैसे ही हम ट्रांजैक्शन फ़ाइल से उस डाटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं मास्टर फाइल के अंदर, तो वो डाटा हमारे पास कहाँ होगा? परमानेंट तौर पर सेव कर दिया जाएगा। लेकिन जो ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है उसमें डाटा क्या होता है? आर्जी तौर पर सेव होता है। और ट्रांजैक्शन फ़ाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि प्रोसेसिंग से पहले इनपुट मतलब डाटा को या इनपुट को अपने पास सेव रखती हैं। जैसे हम सुपरमार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वो सारा का सारा जितना भी सेल्स के बारे में जो डाटा होता है या फिर कस्टमर्स की जितनी भी कितनी जो है वो आज के दिन परचेज़ हुई, कितना हमने प्रॉफिट लिया, वो तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आर्जी तौर पे तो वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल के अंदर, लेकिन बाद में उन तमाम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मास्टर फाइल के अंदर, ताकि उसका एक रिकॉर्ड रखा जा सके, ताकि हम उसको आइंदा वक्तों में हम उसको इस्तेमाल कर सकें, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकें। चलिए हम इसको रीड आउट कर लेते हैं ट्रांजैक्शन फाइल को। अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन फाइल। ऐसी फाइल जो कि डाटा को इनपुट से पहले स्टोर करती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन फाइल। इट मे बी अ टेम्प्रेरी फाइल और मे एग्जिट अंटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। एक आरजी फाइल होती है और तब तक मतलब ये रहती है जब तक कि हम उसको मास्टर फाइल को अपडेट नहीं कर लेते।
इट मे आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द डाटा अबाउट अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बारे में परमानेंट रिकॉर्ड रखती है। देखिए ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होती है कि हम ये ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर साइंस में इन मीनिंग्स में लेते हैं कि सेंडिंग और रिसीविंग, मतलब कि हमारा जो डाटा है वैसे जो ट्रांजैक्शन होती है वो सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, सेट ऑफ टास्क होते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास जो हैं वो टोटल 10 टास्क हैं, तो ट्रांजैक्शन मेरी क्या है 10 टास्क के ऊपर डिपेंड कर रही है, और मेरी ट्रांजैक्शन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब मेरे 10 के 10 टास्क जो हैं वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि दरमियान में कोई एक ऑपरेशन जो है वो स्टॉप कर गया, या कोई एक ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एक टास्क जो है मेरा स्टॉप हो गया। नहीं, ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी टास्क इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होना लाजमी है। इसके ऊपर बहुत मतलब डिटेल टॉपिक है। इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेक्चर भी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहीं तक ही लिमिटेड रखते हैं। इट मे आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द डाटा अबाउट अ ट्रांजैक्शन। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रांजैक्शन फाइल कैन बी यूज टू स्टोर द फ़ी डिपॉजिट बाय द स्टूडेंट। तो हम एक ट्रांजैक्शन फ़ाइल हम रखते हैं उन स्टूडेंट्स की फ़ी के, मतलब किस स्टूडेंट ने फ़ी पे कर दी है, तो वो क्या होगी, एक ट्रांजैक्शन फ़ाइल बना दी जाएगी। लेकिन बाद में क्या होगा, उसी फाइल को हम किस में अपडेट कर देंगे, मास्टर फाइल के अंदर। ठीक है, ताकि मुस्तकिल तौर पे हम ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकें, सेव कर सकें, और आइंदा वक्तों में जब भी हमें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो हम मास्टर फाइल से जाके उस डाटा को एक्सेस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बैकअप फ़ाइल। बैकअप फ़ाइल क्या होती हैं, ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट डाटा की एक कॉपी लेके अपने एक फ़ाइल के अंदर सेव कर लेती हैं। ठीक है, तो बैकअप बेसिकली क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, कि डाटा की ये कॉपी बना लेना, कि जब आइंदा वक्तों में क्या हो कि जैसे ही हमारा कोई डाटा लॉस्ट हो जाए, इंपॉर्टेंट डाटा, तो हम अपनी उस बैकअप फाइल से जाके उस डाटा को बैकअप उसका ले सकें, उसको दोबारा से वहाँ से कॉपी करके अपने डाटा को रख सकें। तो बैकअप क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा या कॉपी ऑफ डाटा, डाटा की एक इंपॉर्टेंट डाटा की कॉपी लेके रख लेना। अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू टेक बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा इज कॉल्ड बैकअप फाइल। ऐसी फाइल जो कि हमारी इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप लेके रखती है उसको हम क्या कहते हैं, बैकअप फाइल। इट इज़ अ परमानेंट फाइल, ये एक जो है परमानेंट फाइल होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि मास्टर फाइल भी क्या होती है, एक परमानेंट फाइल होती है, और जो ट्रांजेक्शन फाइल होती है वो टेम्प्रेरी फाइल होती है, और बैकअप फाइल परमानेंट है। इट इज़ यूज टू स्टोर द एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, डाटा की एडिशनल कॉपी रखती है, मतलब एक और कॉपी। द डाटा कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल लॉस्ट और डैमेज। अगर हमारी ओरिजिनल फाइल जो है वो लॉस्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो हम डाटा को इस फाइल से, इस बैकअप फाइल से रिकवर कर सकते हैं। बैकअप फाइल आर मोस्टली क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। सो बैकअप लेने के लिए किसी भी एक फ़ाइल का डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं ताकि हम उसका बैकअप ले सकें। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक्स होते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी उन टॉपिक्स की क्लियर कर सकूँ, आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।